नसल्ली व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ राना शफीक रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उम्मीद सहर न्यूज़। नाजरीन, मुल्क पाकिस्तान जो कलमे की बुनियाद पे बनने वाला मुल्क है और इस मुल्क का एक सबसे बड़ा सूबा पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात काफ लीग के वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ज़ेरे साया ज़ेरे निगरानी DPO चिन्नौट की तरफ से एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश होता है। नाजरीन, ये वाक़या क्या है? DPO चिन्नौट इमरान मलिक साहब की तरफ से MS चिन्नौट से मकामी हॉस्पिटल के MS से ये मुतालबा किया जाता है कि एक अपने नर्स स्टाफ में से एक लड़की को भेजा जाए, नर्स को भेजा जाए जो किस नीयत से वो बुला रहा था वो आपको भी पता है कि उसको भेजा जाए और इंजेक्शन का बहाना लगाया गया। और इसके अंदर ये अमली तौर पे क्या हुआ कि वहां पे DPO चिन्नौट इमरान मलिक ने अफजल शेर जो DSP है उसकी सरबराही में गाड़ी भेजी, डाला भेजा और MS से कहा कि जनाब इस नर्स को जो हमारे साथ भेजा जाए। यह इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। जो लोग इज्जतों के मुहाफ़िज़ होने चाहिए वही इज्जतों के डाकू बनेंगे तो नाजरीन ये मुल्क में सैलाब नहीं आएगा, जलजले नहीं आएंगे तो फिर क्या आएगा? जो इज्जतों के मुहाफ़िज़ इज्जतों के डाकू बन जाएंगे। नाजरीन, ये कोई मामूली बात नहीं है। जो इदारे हमारे दिए हुए फंड से चलते हैं, जिनकी गाड़ियां हमारे पैसों से पेट्रोल डल के चलती हैं, जो तनख्वाहें लेते हैं, जो मराआत लेते हैं, नाजरीन वही अवाम के दुश्मन, वही अवाम की जानों के दुश्मन। और अगर कोई उसके ऊपर एहतजाज करता है, उसके ऊपर आवाज बुलंद करता है, प्रोटेस्ट करता है तो उसको धमकियां दी जाती हैं। MS को भी इसी बात के ऊपर धमकियां दी गई, उसकी इंसल्ट की गई, उसको ऐसी धमकियां, जान से मार देने की धमकियां तक दी गई। तो नाजरीन, और उसके बाद ये बात वहां के मकामी जमाते इस्लामी के कायद चौधरी इस्लाम साहब के पास जाती है तो चौधरी इस्लाम साहब इस पैरामेडिकल स्टाफ की आवाज बनते हैं। अपनी बहनों और बेटियों जो हमारी इज्जत हैं, हमारा फख्र हैं, जो लोगों के दुख दर्द के अंदर उनकी मदद और उनको मेडिसिन दे रहे हैं, उनके इलाज मुआवजा कर रहे हैं, उनकी इज्जत की मुहाफ़िज़ बन के अगर इसके ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं, उस पर एहतजाज करते हैं तो उनके साथ क्या होता है? उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। और इस तशद्दुद की निगरानी कौन कर रहा है? DPO चिन्नौट मलिक इमरान कर रहा है। और इस तशद्दुद के अमल में कौन है? वो DSP शेर अफजल या अफजल शेर जो है वो करता है। नाजरीन, यहां पे लम्हा फिक्रिया है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये वीडियो देखें जहां पे मेरी बहनें और मेरी बेटियां जो इस वक्त सरापे एहतजाज हैं। नाजरीन जरा देखिएगा। तो मेहरबानी करके ये हमारे ऊपर जो ज़्यादा वर्क डाला गया है इसको ख़त्म किया जाए। इस चीज़ को देखते हुए हम तमाम स्टाफ नर्सेस की इस तरह से गुजारिश थी कि हम में से कोई भी बंदा नहीं जाएगा किसी के घर पर काम करने और हमें इस चीज़ के लिए प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, हमारी इसी चीज़ को देखते हुए हमारे रिस्पेक्टेड MS साहब ने इस चीज़ से मना किया कि मेरी कोई भी स्टाफ अपनी हॉस्पिटल की दीवार से बाहर जाकर काम नहीं करेगी। और इस चीज़ के लिए हम लोग उनके बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि उन्होंने हम सब के लिए स्टेप लिया। और सिर्फ MS साहब ही नहीं, हम लोग अपने तमाम रिस्पेक्टेड जितने भी लोग हमारे साथ आज खड़े हैं इन सब के मशहूर हैं जो हमारे लिए यहाँ पर खड़े हैं। हम लोग किसी की बेटियां हैं, बहनें हैं, जारी बात है हमें हॉस्पिटल में काम करने की इजाज़त है। और जब हम लोग किसी के घर पर जाते हैं तो साथ जाने वाले जो लोग होते हैं, स्पेशली पुलिसमैन, वो मिसबिहेव भी करते हैं। तो हमें इस चीज़ से प्रोटेक्ट किया जाए और हमें इस चीज़ के लिए
तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और प्रोटेक्शन दी जाए। ठीक है। नाज़रीन, ये आपने देखा कि यहाँ पे हमारे जो मरीज़ हैं उनकी देखभाल करने के लिए अपने घरों से वो हॉस्पिटल आती हैं और हॉस्पिटल में उनकी देखभाल करते हैं। अगर किसी को कोई मरीज़ है तो वो इमरजेंसी में आए, वो ये नहीं हो सकता कि वो, हाँ, अगर किसी ऐसा इमरजेंसी मामला है तो 1122 को फ़ोन करें, वो आपके इलाज मालजे के लिए फ़ौरन पहुंच सकती हैं, जो रेस्क्यू का काम कर रही हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि पैरामेडिकल स्टाफ में से उनके घर पे जो है ना, क्या वो गुलाम है, क्या वो लोंडी है, कौन है वो, क्यों उनको बुलाया जा रहा है। नाज़रीन, यहां पर अब खामोशी बनती नहीं है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप उन पैरामेडिकल स्टाफ की, उन नर्सेज के, उन डॉक्टर्स की, एमएस की आवाज़ बने और मुसलसल एहतजाज करें। और जब तक डीपीओ मुअत्तल नहीं किया जाता और डीएसपी को मुअत्तल नहीं किया जाता, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर एफआईआर काटी जाए, हरासा की एफआईआर काट के उनको पाबंदे सलासल किया जाए। नाजरीन, इस दुआ से कि अल्लाह ताला हमारी आवाम की हिफाजत फरमाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ फरमाए और हमें बांगे दोहल ऐसे मजलूम और ऐसे अफराद की आवाज़ बनने की तौफीक अता फरमाए जिनको हमारी ज़रूरत है। मैं ख़ास तौर पे मीडिया चैनल्स से भी गुजारिश करूँगा कि इस बात को उजागर करें और हर सतह पे इसको आगे पहुंचाएं ताकि अरबाब अख्तियार तक ये बात पहुंचे और इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। इंशाअल्लाह ताला हम नई वीडियो और नए पैगाम के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।